चरणों में द्वारपाल का प्रणाम। बोलो द्वारपाल, इस प्रकार से दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? विशेष कारण है महाराज। कौन सा विशेष कारण? महाराज दुर्योधन ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा है। हमारे नाम पत्र भेजा है? हाँ महाराज। पत्र में क्या लिखा है? अब ये पत्र पकड़ो और इसमें देखो क्या लिखा है। मुझे देर हो रही है। तुम जा सकते हो द्वारपाल। क्या पांडवों के लिए कठिन चुनौती। ये भैया तुम्हें नहीं मालूम है भैया, ये जो पत्र हमारे हाथों में है जानते हो कौरव से आया? क्या दादाश्री, ये पत्र कौरव दल से आ गया? तो इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है दादाश्री जो आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हो? शीघ्र मुझे बतलाओ दादाश्री। क्या हे भैया जानते इस पत्र में क्या लिखा? ऐसा क्या लिखा हुआ दादाश्री? क्यों देरी लगा रहे हो दादाश्री? शीघ्र से प्रकट करो। यदि चक्र भी हो तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास तुम्हारा। अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास तुम्हारा। पत्र में ऐसा ही लिखा है, यदि कल संध्या तक के चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। क्या दादाश्री, अभी हम पांचों भाई मिलकर के 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होकर के आ गए। साथ साथ में पैर के निशान तक नहीं बिगड़े दादाश्री, परंतु फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा दादाश्री। हाँ बाप भीम, क्या किया जाए पत्र में? इस पत्र को पढ़ करके जानते हो हमें क्या महसूस हो रहा? क्या महसूस हो रहा है दादाश्री? प्रकट करो। हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, कौरव दल पत्र पठाया है, कौरव दल पत्र पठाया है। जिसको पढ़ करके है बेटा दिल मेरा अति घबराया। ये क्या कह रहे हो? जिसको पढ़ करके है भाई दिल थर थर थर्राया। ये कौरव से पत्र आया है, इसको पढ़ करके हमारा दिल कंपायमान हो रहा है मेरे भाई। क्या किया जाए? नहीं दादाश्री, आपका दिल कंपायमान हो रहा है। आप अपने क्रोध को शांत करो दादाश्री, दिल को शांत करो दादाश्री। दादाश्री, अगर ऐसी बात है तो आज मुझे आज्ञा दो, मैं उस व्यूह को तोड़ने के लिए अवश्य जाऊंगा दादाश्री। ए भैया, यदि तुम कौरव में जाकर के उस व्यूह को तोड़ डालोगे, तोड़ने जाओगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा भैया? नहीं दादाश्री, उस प्रतिज्ञा को मुझे आज याद दिला दिया दादाश्री। कदापि मैं प्रतिज्ञा को भूलूंगा दादाश्री कि जो काल प्रतिज्ञा की मैंने उसको ही प्रथम निभाऊंगा, उसको ही प्रथम निभाऊंगा। उस महान दुर्योधन की मैं
दुशासन की चाबी तालों खींच करके तब तक मेरी पांचाली देश को नहीं संवारेगी, जब तक उसके लोग से देश करके उसके लोग से मैं पांचाली को देश संवारूंगा। दादाश्री सीख विचार क्या दो सीख नहीं भैया, तुम अपने क्रोध को शांत कर लो। तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य होगी, लेकिन इस समय क्रोध करनी अच्छी बात नहीं है। तुम अपने क्रोध को शांत कर दो। शांत हो जाओ मेरे भाई। नकुल कहो दादाश्री, ये पत्र कौन से आया है? इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? क्या दादाश्री आप चिंतित ना हो दादाश्री, जो होगा वो देखा जाएगा दादाश्री। तुम शांत हो जाओ भैया। हे सहदेव, बोलिए दादाश्री। ये पत्र कौन से आया है? इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? नहीं दादाश्री, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें भी नहीं मालूम? तुम शांत होकर आसन करो। द्वारपाल, ये पत्र देख रहे हो हमारे हाथ में? एक औरत से आया है। इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? चक्रव्यूह तोड़ना, जब तुमका सबका नहीं मालूम तो हम वो चकिया द्वारा नहीं तो चक्रव्यूह है। द्वारपाल, हमारे भाई अर्जुन को मालूम कि है केवल अर्जुन ही ऐसा जो चक्रव्यूह को तोड़ सके, जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। लोहा ले पायो दुश्मन से, रिपटी से ना मालूम है, लेकिन हमारा भाई ये समय सभा में नहीं है। वो बैठकर विचार करते हैं एक चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा। आज श्री बैठो, विचार करते हैं कौन महारथी जाएगा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। हम तो वो चकिया के द्वारा चक्रव्यूह। चलो सही। सर्वप्रथम हमारे पूज्य दाऊदी के चरणों में इस अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, जब मैं अपने ताऊजी के महलों में आता था, ताऊजी मुझे हंस के होली से लगाते थे, परंतु न जाने मुझसे कौन सी भूल हो गई जो ताऊजी मुझसे बोले नहीं। कोई बात नहीं। हे दादा भीम, इस अभिमन्यु का प्रणाम। ये क्या, जिसने कल के युद्ध में 14 भारतीयों का संहार कर दिया, आज उसका सनीचा। कोई बात नहीं। हे चाचा नकुल व सहदेव, इस अभिमन्यु का प्रणाम। आज मेरे चाचा भीम
चाचा नकुल व सहदेव भी नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इस उदासी का कारण अपने द्वारपाल से पूछता हूँ। द्वारपाल, आज मुझसे द्वारपाल भी नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, इस उदासी का कारण मैं अपने पूज्य ताऊ जी से पूछता हूँ। हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, मेरे ताऊ जी, हे ताऊ जी, मेरे ताऊ जी, पूछे लाल तुम्हारो। उदासी का क्या कारण होता है? बेटा अभिमन्यु, मैं तुमसे क्या बतला दूं जो हम लोग उदासी में बैठे। बोले ताऊ जी, आखिर में आप लोग इतना उदास क्यों बैठे हैं? कि हे मेरे बेटा अभिमन्यु, कौरव दल पत्र पठाया है, कौरव दल पत्र पठाया है, जिसको पढ़ करके हे बेटा दिल मेरा अति घबराया है। जिसको पढ़ करके हे लाला दिल मेरा अति घबराया है। ये पत्र कौरव से आया है। इस पत्र को पढ़ करके हमारा दिल, हमारा हृदय कंपायमान हो रहा है मेरे लाल। ताऊ जी, आखिर में इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिससे आपका शरीर कंपायमान है? अवश्य बताऊंगा बेटा। बोलो ताऊ। बोलो ताऊ जी, इस पत्र में क्या लिखा हुआ? अवश्य भैया अरे लियो 5 रुपया लियो, 10 निकल गया। अरे लियो, जाओ पार्ले खा लो, क्या खा लो, फूलो जाओ। ताऊ जी, मुझे कृपा करके बतला दो इस पत्र में क्या लिखा हुआ? सुनो बेटा, मैं बता रहा हूँ इस पत्र में क्या लिखा है। बोलो ताऊ जी। यो कहीं तुम्हारा नवा खून तुम लौंडे संख्या लो दो जाए। ये राज्य की बातें राज्य में रहे जो काहे तुम पूछियो, हम सबको निकल लिया। तुम जाओ 5 रुपए का पार्ले ले ले हो, 5 रुपए का टाफी ले ले हो, जाओ। ताऊ जी, बोलो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है
जिससे आपका शरीर कम पैमाने सुनो बेटा, इस पत्र में जानते हो हम लोगों के लिए कठिन चुनौती लिखी है। कठिन चुनौती यदि चक्र भी हमको तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास दोबारा। अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास दोबारा। पत्र में लिखा है यदि कल संध्या तक ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो हम पांचों भाइयों की वनवास हो जाएगा, 12 वर्ष का दोबारा वनवास हो जाएगा। भैया ये क्या कहते हो ताऊ जी? इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है अगर कल शाम तक चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो आपको फिर से 12 वर्ष का वनवास और फिर एक बात का अज्ञातवास। यही तो इस पत्र में लिखा है मेरे लाल। ताऊ जी जरा पत्र मुझे क्या करोगे क्या करोगे बेटा? पत्र में यही लिखी है बेटा। ताऊ जी कि ताऊ जी मेरे पूजीवरी करो न सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूजीवरी करो न सोच विचार। बेहुदे तूने के ये 20 मुद्रा मेला करके दान के बड़े धन्यवाद। ताऊ जी आप मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा चक्रव्यूह का भंजन करने। और ताऊ जी कि आती है गर्मी सीने में जा खून बल आदेश दो। हम तुम्हें आदेश नहीं देंगे बेटा। ये तुम्हारा भाई तुम्हारा पिता अर्जुन होता तो ये चक्रव्यूह तोड़ देता, लेकिन तुम्हारा पिता अर्जुन इस समय इस सभा में नहीं है, इसलिए तो हमें सोच बना है कि हम इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ सकते हैं। अरे ताऊ जी कि काया वह नहीं कहाएगा जो कुल पर दाग उनका पुत्र अभिमन्यु जाएगा चक्रव्यूह का भंजन करने। आदेश देता हूँ, मानता हूँ तुम धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र हो, कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है, ये लगन तुम्हारी सच्ची है।
इसलिए हम तुम्हें आदेश नहीं देंगे। तुम जाओ महलों को जाओ, अपनी माता की गोदी में जा। नहीं ताऊ जी कि है आर पिता आज्ञा कर दो, मरण करने को चाहूंगा, मरण करने को चाहूंगा, जो बिहुरचा गुरु बाबा ने बिहुरचा गुरु बाबा ने उसका खंडन कर आऊंगा। हे ताऊ जी, जो गुरुदेव ने चक्रव्यूह की रचना की है, मैं उसको जाते जाते तोड़ दूंगा। बस मुझे आदेश दो ताऊ जी। बेटा इधर आओ, हमारे समीप आओ मेरे लाल। कि अभी ना टूटे दूध के दांत, अभी ना टूटे दूध के दांत, नरण में खेलो मेरे लाल। अभी ना टूटे दूध के दांत, नरण में खेलो मेरे लाल। भर जाओ तुम लौटिए, ना देखे तेरी ओर। भर जाओ तुम लौटिए, ना देखे तेरी ओर। उम्र है नाजुक मेरे लाल नरण में, उम्र है तेरी 16 साल नरण में, चलो मेरे लाल। हम तुम्हें आदेश नहीं देंगे बेटा, तुम्हारे में दूध के दांत नहीं गिरे और तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो। नहीं बेटा, हम तुम्हें कदापि नहीं आदेश देंगे। नहीं ताऊ जी, मेरा कहना मानो, मुझे आदेश दो, मैं जाते जाते चक्रव्यूह का भंजन करूंगा। आदेश दो ताऊ जी। ए मेरे अभिमन्यु बेटा, तुम्हें नहीं कुछ पीहू तोड़ने का लला, है विशेष ही भेद। अरे बीहू तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं बेटा। बीहू तोड़ना जानते हो, इस प्रकार से पलक झपकती है, उसी प्रकार से उसके दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं। हम तुम्हें आदेश देंगे मेरे लाल। नहीं ताऊ जी कि है आर पिता आज्ञा कर दो, मरण करने को चाहूंगा, मरण करने को चाहूंगा, या समर्पित कर आऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा। जो समर्पित कर आऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा। ताऊ जी, मुझे आदेश दो, या तो समर्पित करके आऊंगा, या तो ये अपना मधुर चेहरा तुम्हें नहीं। नहीं, तू तो अर्जुन के इकलौती संतान है। यदि तू आज चक्रव्यूह भेजने के लिए जाएगा, इकलौती संतान है, पांडव का वंश कर चलेगा। यदि तू मारा जाएगा, कुल में लग जाए दाग, पांडव कुल के वंश का बुझ जाएगा चिराग। यदि आज पांडव दल में मेरा पुत्र कौरवों में मारा जाएगा, तो पांडव चलाने वाला वंश कौन रहेगा? इसलिए हम तुम्हें आदेश नहीं देंगे बेटा। हे ताऊ जी, मैं आखिरी बार हूं आपसे
एक शब्द कहना चाहता हूँ ताऊ जी, ध्यान दे करके सुनना ताऊ जी। और यदि आज्ञा ना दोगे ताऊ, दोगे ताऊ, तो मैं अपने कहीं रहा है बताओ ना लौंडे को बताओ ना नवा खून उदो गरमा गवा यो कहा तलवारें खींच रहे हमने कब देखो मशीने ये दाल यदि मैं अपने अपने को आदेश नहीं दूंगा तो इसी जगह पर ये अपने प्राण को लेगा इस तलवार द्वारा मैं क्या करूं द्वारपाल अब नहीं दे हम तो मर जाई देख तो परबई बेटा अभिमन्यु हमारे सभी पाव हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं ये बताओ चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तुम्हें मालूम है
चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कहाँ से सीखा है, हमें बताओ बेटा। हे ताऊ जी, मुझे चक्रव्यूह की विद्या अच्छी प्रकार से मालूम है। अरे तो बताओ चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या तुमने कहाँ से पाई? सुनो ताऊ जी, कि जिस समय गर्भ में था माता मेरी लाई थी। जिस समय गर्भ में था माता मेरी कुलाई थी, उस समय पिताजी ने माँ को, उस समय पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाई। उस समय पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाई। जिस समय मैं अपने माँ के पेट में था, मेरे माँ के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। माँ को धैर्य बनाने के लिए हमारे पिताश्री ने चक्रव्यूह की कथा सुनाने को प्रारंभ कर दिया। जानते हो ताऊ जी, प्रथम द्वार से लेकर के 6 द्वार तक चक्रव्यूह